इस संसार में प्रतिदिन किसी न किसी का आना और जाना चलता रहता है। प्रत्येक आत्मा अपने अनुसार क्रिया करती हुई आगे बढ़ती है, परंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ कर्मों के वशीभूत न रहकर अपने पुरुषार्थ से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, जो भाग्य को बदल कर रख देते हैं। अपने साथ साथ संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाते हैं। यदि कुछ होनहार हो तो उसे स्वीकार करते हैं। पुरुषार्थ करने पर भी परिणाम न मिले तो दुखी नहीं होते, हंसते हंसते उस दर्द को सह जाते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही आत्माओं के प्रति हर किसी का सिर झुक जाता है। ऐसे ही पुरुषार्थवादी सहनशीलता जिनके रग रग में है, जिन्होंने अपने साथ अनेकों आत्माओं को बदल दिया, जिनका प्रत्येक कदम सामने वाले के लिए मार्गदर्शन करता है, जिनकी वाणी नहीं बल्कि आचरण बोलता है, ऐसी महासाधक हैं परम आराध्य, परम पूज्य, धर्म प्रभावक, श्रमण गौरव, मधुर गायक, प्रवचनकार श्री अचल मुनि जी महाराज। गुरुवर, तेरे गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता। गुरुवर, तेरे गुणों को मुझसे गाया नहीं जाता। तेरी समता का अंदाज लगाया नहीं जाता। तेरी महिमा का माप करूं कैसे गुरुवर, जग में वो पैमाना पाया नहीं जाता। महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी, ज्ञान के सागर, शालीनता एवं सहनशीलता के धारक, सामाजिक सौहार्द तथा पारिवारिक प्रेम के पोषक, संयम जीवन के शिखर पुरुष, आराध्य देव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब का अलौकिक जीवन महान उच्चता को धारण किए हुए है। आज मैं उनके जीवन परिचय और असीम व्यक्तित्व को ससीम शब्दों में बांधने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। हिमालय की तलहटी में चारों तरफ पहाड़ी से घिरे, हरियाली की हरितिमा से सुशोभित आरू खरक धयाली धोकडीही में पिता श्री लाल शर्मा और माता वसुंधरी की कोख से 28 मार्च 1966 को एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने इस बच्चे का नाम कुल प्रसाद रखा। बड़े भाई श्री लीलाधर शर्मा और बहन उमा देवी शर्मा इनको पाकर धन्य हुई। कुल प्रसाद धीरे धीरे बड़े होते चले गए। अच्छे संस्कारों से संस्कारित माता पिता का लाडला बेटा जैसे ही 8 साल के हुआ, पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया गया। कुल प्रसाद ने अध्ययन में अपने मन को लगाया। तीसरी क्लास तक प्रथम द्वितीय स्थान आया। वहां से हाई स्कूल दूर था, पर दूर जाना पड़ा। जब कुल प्रसाद 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, एक दिन कुल प्रसाद के घर पर दूर के उनके रिश्तेदार चूड़ामणि शर्मा स्यांगजा से आए। माता जी से चर्चा चली। बातचीत करते करते पढ़ाई की चर्चा छिड़ी। वह कहने लगे, आप अगर अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हैं तो मैंने बहुत अच्छी जगह देखी हुई है, पर वह विदेश में है। माता जी ने कुल प्रसाद को बुलाया और पूछा, बेटा क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? कुल प्रसाद जी ने कहा कि क्या आप अगर पढ़ाएंगी तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो माँ ने कहा कि बेटा इसके लिए विदेश में जाना पड़ेगा। कुल प्रसाद था तो बच्चा ही, वह विदेश के नाम से प्रफुल्लित हो गया। पढ़ने को मिलेगा, विदेश में घूमने को मिलेगा, विदेश में पढ़कर आएंगे तो गांव में मान सम्मान और यश भी बढ़ेगा। इस तरह से वे कुल प्रसाद को लेकर नेपाल से सीधे भारत के
मेरठ शहर में पहुंचे। मेरठ रेलवे स्टेशन के पास ही जैन नगर बसा हुआ है। वहां पर पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी बालक ने एक आदमी को सफेद कपड़े पहनकर बाहर पाटे पर बैठे हुए देखा। यह कौन है? यह जानने की स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा कोई विधवा औरत होगी। आगे बढ़े तो देखा कि वह एक आदमी था और उसका मुंह पट्टी से बंधा हुआ था। मन में अनेक तरह के विचार आने लगे और उसने सोचा कि हमारे देश की संस्कृति अलग है, यहाँ की अलग होगी। शायद यहाँ पर पत्नी के मरने पर पति सफेद कपड़े पहनते होंगे। पर जैसे ही पास में पहुंचे, चूड़ामणि ने कहा कि हमें यहीं जाना था, इनको नमस्कार करो। पाटे पर उत्तर भारतीय प्रवर्तक स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब विराजमान थे। वंदना नमस्कार किया। हिंदी तो आती नहीं थी, 2-4 वाक्य ही जानते थे। पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम जैन साधु हैं। तभी गुरुदेव ने कहा कि अगर तुमको और कुछ समझना हो तो यहाँ पर नेपाल से आकर कई साधु बने हुए हैं, तुम उनसे बातचीत कर लो। मन में खुशी हुई कि चलो अपने देश के हैं तो अपनी भाषा में सब समझ लेंगे। गए तो वहां पर उप प्रवर्तक श्रमण श्रेष्ठ श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब विराज रहे थे। उनसे वार्तालाप हुआ और आप वहीं पर रुक गए। धीरे धीरे अध्ययन करते रहे। अध्ययन करते करते वैराग्य की ज्योति जागृत हो गई। भावना हुई कि वे भी अपने जीवन को संयम के पथ का पथिक बना लें। समय आया, कुल प्रसाद पर गुरु कृपा हुई। 7 फरवरी 1982 को तपस्वी रत्न श्रमण संघ के भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब ने दिल्ली के गांधी नगर में इनको कुल प्रसाद से भगवान महावीर के महापथ पर आरूढ़ किया और दीक्षा होने पर गुरुदेव ने कुल प्रसाद का अचल मुनि नामकरण कर दिया। अब यह बालक कुल प्रसाद से अचल मुनि जी बन गए। जब से दीक्षा भागवती हुई तब से आपने जैनागम, गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया और उसके बाद गुरुदेव के साथ में रहते हुए विचरण करते करते आप दक्षिण भारत में पधारे। मैसूर यूनिवर्सिटी से आपने हिंदी साहित्य में एमए की डिग्री प्रदान की। जहां जहां पर भी आपके चातुर्मास हुए हैं सब ऐतिहासिक हुए हैं। आप अपने प्रवचनों में शास्त्रों की गूढ़ बातों को भी बड़े सरल, सहज और सरस बनाकर श्रोताओं के समक्ष रखते हैं। आप सामाजिक समरसता और स्वाध्याय पर बहुत जोर देते हैं। आप जहां पर भी जाते हैं भाई बहनों को सामायिक से जोड़ने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। आपने कई चातुर्मास में सामायिक संघ का निर्माण किया है। आप बच्चों को सुसंस्कार और धर्म का ज्ञान मिले इस हेतु प्रश्न मंच के माध्यम से सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं। आपने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत का पूरा परिभ्रमण करके जन जन तक जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। आप जप तप के साथ साधना और ध्यान में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आप श्री जी की 24 साल से लगातार एकांतर एकासना की तपस्या चल रही है और 17 साल से लगातार आप होली और दीपावली के अवसर पर मौनी तेले के साथ तपस्या कर रहे हैं। आप श्री जी ने यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, नेपाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड आदि क्षेत्रों का विचरण करके लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। आप मांसाहार के प्रबल विरोधी हैं।
बलि चढ़ाना आदि के भी प्रबल विरोधी हैं और आपने लोगों को अपने प्रवचनों के द्वारा ज्ञान देकर लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। आप श्री जी को 2007 में गन्नौर के चातुर्मास में जैन धर्म प्रभावक की पदवी से अलंकृत किया गया है। 2021 में लुधियाना में आपको श्रमण गौरव की उपाधि से सुशोभित किया गया है। आपका जीवन निरंतर संयम पथ में अग्रसर है। आपकी देशना और प्रतिबोध के द्वारा अनेक भव्य आत्माएं संयम के महापथ पर अग्रसर हो रही हैं। यह संपूर्ण समाज के लिए परम गौरव की बात है। मधुर भाषी मुनि अचल प्रवचन विद्या में पारंगत हैं। आपके प्रवचन जब होते हैं तो श्रोता जिन तत्व गंगा में आत्मविभोर हो जाते हैं। आपके प्रवचनों में अनंत उपकारी, अनंत ज्ञानी, परम कृपालु जिनेश्वर परमात्मा की वाणी से सराबोर प्रेरक प्रसंगों, कथानकों एवं रूपकों का समावेश होने से श्रोता सहज ही उन्हें आत्मसात कर लेता है। परमात्मा की वाणी में अखिल जगत का कल्याण सुरक्षित है। आपके शिष्य श्री भरत मुनि जी महाराज साहब हैं, जो बहुत ही सेवा भावी हैं और आपकी सेवा में समर्पित हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का व्यक्ति वैज्ञानिक सोच रखता है, हर बात को युक्ति पर कसने का प्रयास करता है। उस प्रयत्न में कई बार वह उलझ जाता है। उस उलझन को मिटाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता होती है। किसी भी मार्ग में आगे बढ़ना हो तो गुरु की सर्वप्रथम आवश्यकता महसूस की जाती है। अतः गुरु के बारे में कुछ भी कहना दोनों हाथों से समुद्र को पार करने के समान है। इसलिए कहा गया है, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की सही करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। अतः गुरुदेव आपकी महिमा अपरंपार है। आप श्री जी वास्तव में निर्ग्रंथ हैं, जो राग द्वेष रूपी गांठ से मुक्त हैं। आप श्री जी ने अपनी वाणी, अपने प्रश्न मंच तथा अपने मार्गदर्शन से हजारों लोगों को बदल दिया है। हजारों लोगों के जीवन को परिवर्तित करके उनको जीवन का अनमोल खजाना दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी साधना के शिखर पर पहुँचें तथा आपका जीवन प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करने वाला बने। यही हमारी तरफ से हार्दिक मंगल कामना है और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। आपके हृदय के किसी कोने में हमारा भी स्थान हो। सभी गुरु भक्त भाई बहनों को आपसे मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारी यही मंगल कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।